वर्मा इंडिया की आवाज में आपका स्वागत करती हूँ। ले चलते हैं खास खबरों की ओर। खबर आ रही है जयपुर से। हमारे संवाददाता पिंटू भारती की खास रिपोर्ट। एनएम भर्ती 2018 के संबंध में 14 दिवस से जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रही 1041 एनएम कर्मियों से राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत की प्रदेश मंत्री अनीता मेहरा ने मुलाकात की। समस्त एनएम कर्मियों से प्रदेश मंत्री अनीता मेहरा को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और कहा कि न्याय के आदेश की पालना नहीं हो रही है। राज्य सरकार अविलंब करते हुए नियुक्ति प्रदान करे। प्रदेश मंत्री ने चिकित्सा मंत्री के आश्वासन के बारे में भी कर्मियों को अवगत करवाया। प्रदेश मंत्री से सभी को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हमारी मांगों को जरूर सुनेगी और कोर्ट के फैसले का सम्मान भी करेगी। इसी में मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। राजस्थान से मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैं जाती हूँ वहाँ मना कर देते हैं। बोर्ड की वजह से मुझे हटा दिया जाता है वहाँ से। क्यों हटा दिया जाता है? पता नहीं सर, वो कहते हैं कि नहीं आपका नहीं होगा, ऐसे ही करके पता ही नहीं चल रहा है। मैंने 2019 में 8 जुलाई को मैंने वहाँ अप्लाई किया था कि मुझे दोबारा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। जो सरकार की तरफ से इसमें को प्रोसेसिंग में नहीं हो पा रहा है और आपने अप्लाई किया था। अच्छा, 8 जुलाई 2019 में मैंने कर दिया था दोबारा से, लेकिन मेरा नहीं हुआ रहा है। चलो ठीक है। अब हम आपके बीच में प्रदेश मंत्री अनीता जी मेहरा पहुंची हैं और मेरे हिसाब से ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जहां भी नर्सेज एसोसिएशन का जो भी आंदोलन होता है ये साथ में खड़ी रहती हैं, सभी से मिलना जुलना और इनके हितों के लिए संघर्ष करती है। तो हम आइए इनसे रूबरू होते हैं। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। हमें आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, आपने संगठनात्मक रूप से अभी तक क्या क्या कार्रवाई इनके पक्ष में सरकार के पास पहुँचाई है? मैं राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन से श्रीमती अनीता मेहरा प्रदेश मंत्री हूँ और मुझे जैसे ही पता चला कि लड़कियाँ इतने दिनों से धरने पे बैठी हुई हैं, मैं इनके लिए 3 दिन पहले आ गई थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे और इनकी मांगों को सुना मैंने। उसके बाद मैंने इनकी मांगों को मेरे मांग पत्र पे लिख के माननीय मुख्य चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी से मैंने टाइम लेके इन लोगों का ज्ञापन मैंने वहाँ सौंपा और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया और ये भी बोला कि कोर्ट के आदेशों की पालना की जाएगी। उन्होंने हमें कल यही बात बोली है और लड़कियों के लिए भी यही बोला है कि आप परेशान न हो, आपकी बात को हम कर रहे हैं, आगे आपकी इस प्रोसेसर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन लड़कियों को यही लगता है कि हर नेता हमें आश्वासन देता है, इतने सारे विधायकों से लिख के दे चुके हैं, अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जब कोर्ट के आदेशों की भी पालना नहीं होगी तो लड़कियां कोर्ट का सहारा लेता है, हर कोई इंसान कोर्ट का ही सहारा लेता है जब उसको न्याय नहीं मिलता है। अब ये लड़कियाँ बेचारी बच्चों को घर को में इतनी धूप में छोटे छोटे बच्चों को लेके खाने का नहीं पता न कुछ, ये बच्ची ने आपको सब कुछ बताया है। अब मुझसे ये सब चीज़ देखा नहीं जा रहा है। एक महिला होने के नाते महिला नेता हूँ मैं, तो मेरा तो यही है कि भाई सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने सब कर्मचारियों का पहले भी इतना अच्छा किया है, एनपीएस भी लागू किया है और भी कर्मचारियों की सारी समस्याओं को उन्होंने सुना है। तो ये बेचारी जो महिला है इनकी भी परेशानी को सुने और सहनशीलता दिखाएं और थोड़ा सा इन महिलाओं की परेशानी को समझ के इनकी ज्वाइनिंग का लेटर फटाफट निकलवाएं ताकि ये धरने से उठ सकें। ठीक है। आप मंत्री जी से मिले हो तो मंत्री जी ने कहा कि आश्वासन दिया कि भाई हम इनकी मांगे वो ज़रूर पूरा करेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई सीएम साहब से भी क्या आपके संगठन के पदाधिकारियों की इस विषय में कोई मुलाकात हुई है? हम यही चाह रहे हैं, हम अब आप देखो मीडिया के द्वारा भी हम बात को पहुंचाना चाह रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि कल हम है ना वर्किंग डे में हम अधिकारियों से दोबारा मिलें और हम माननीय चिकित्सा मंत्री जी को भी दे चुके हैं और हम है ना मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपेंगे। तो हमारा तो ये करने का काम है, हम जो संघर्ष कर रहे हैं मैं इन लड़कियों के साथ हूँ। जब तक ये संघर्ष करती रहेंगी मैं इनके साथ बैठी रहूँगी, इनके साथ संघर्ष करती रहूँगी। और मैं नर्सिंग प्रोफेशन में हूँ और ये सब बहनें भी इसी प्रोफेशन से अभ्यर्थी हैं, तो मेरा तो फ़र्ज़ है इनके लिए लड़ना और बोलना। और मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि इन लड़कियों का जल्दी से जल्दी निपटारा करें। चलो बहुत अच्छी बात है। आप प्रदेश मंत्री हो, नर्सेज एसोसिएशन पंजीकृत राजस्थान है, तो आप एक हॉस्पिटल भी संभालते हो। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ संगठन से कौन कौन सी मतलब समस्या ऐसी है भाई इस संगठन से आप जैसे इनकी समस्या आपने उजागर की है, तो क्या हॉस्पिटल से संबंधित भी है या किसी अन्य किसी महिला के साथ किसी लड़की के साथ अत्याचार होता है तो आपका संगठन काम करता है, आगे आता है, उसको न्याय दिलाता है? क्या ऐसा आपके संगठन में होता है? हमारे संगठन में ऐसा ही होता है। हमारे संगठन में सभी वर्ग के कर्मचारी हैं, जैसे अखिल भारतीय नर्सेज एसोसिएशन है हमारी, चाहे हमारे नर्सिंग अधीक्षक हो, चाहे हमारे जीएनएम हो, चाहे हमारे एएनएम हो, चाहे हमारे फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी कर्मचारी
जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है हमारे संगठन द्वारा, उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे संगठन द्वारा उनको प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। उसके अलावा हमारे लेटर पैड पे लिख के हम ना मुख्यमंत्री हो चाहे चिकित्सा मंत्री हो, हम हमारी बातों को रखते हैं। और अधिकतर महिलाओं की परेशानी इसलिए आती है क्योंकि मैं महिला हूँ, तो महिला मेरे से कनेक्ट होके और मेरे को हर बात बताती हैं, तो उनको अधिकतर परेशान किया जाता है, फील्ड में परेशान किया जाता है लोगों के द्वारा, कभी अधिकारियों के द्वारा, कभी बाबुओं के द्वारा, कभी इनको सैलरी नहीं मिल रही है, कभी इनको डॉक्टर तंग कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये घर संभाले मेंटली टेंशन में रहती है। तो इनकी प्रॉब्लम मैं अपने स्तर से सुधारती हूँ और इनको इतना बोल्ड मतलब इनको कहती हूँ कि अपने हक के लिए खुद लड़ो। और काम में ये लड़कियां एकदम परफेक्ट हैं, सब अपना अपना अच्छी जगह तरीके से काम करते हैं और हमारा संगठन इनके लिए तुरंत पहुंच जाता है। किसी भी ज़िले से मेरे को फ़ोन आता है और कोई भी लड़की अपनी समस्या बताती है या कोई कर्मचारी अपनी परेशानी बताता है तो हम उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप प्रदेश मंत्री होने के नाते धरना स्थल पर बैठी इन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती है और सरकार से क्या अपील करना चाहती है? मैं इनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब अभी अपनी मांगों को लेकर रह रही हैं। अगर हम ये चाहते हैं इनकी जल्दी जल्दी मांग पूरी हो जाए और फिर सरकार से क्या अपील है? सरकार से बस मैं इनके लिए यही प्रार्थना करना चाहती हूँ और अपील भी करना चाहती हूँ कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी बस इनके ऊपर गौर करें और संवेदनशीलता दिखाते हुए इनको फटाफट ज्वाइनिंग लेटर दे दें।